निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भो भूतं यथा निन्द्रिया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की, दयालु परमहंस महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी महाराज की, परमपुरी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट सद्गुरु भगवान जिनकी पावन स्मृति में याद में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। भगवान के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान स्वामी जी, स्वामी पूर्णानंद जी महाराज जी, स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज जी, सबके चरणों में, संतों के चरणों में नमन करते हुए आप सबके अंदर बैठे हुए मेरे सद्गुरु भगवान के हृदय में बैठे हुए हैं आप सबको जय सच्चिदानंद कहते हुए थोड़े समय के लिए अपना विचार रखना। क्या विचार तो क्या रखना है, जो सुना हुआ वो सुनाना है। स्वामी जी से जो सुना हूँ वही आपको सुनाऊंगा। अपना ऐसा कोई बात नहीं। आप बहुत देर से सुन रहे थे और सुनने के बाद में कुछ चुनना भी चाहिए। बहुत सुना और सुनने के बाद में कुछ चुनना चाहिए और चुन करके आप घर जाओ तो घर वाले को पता लगना चाहिए कि 100 साल गुरु महाराज जी के शताब्दी मना करके आए हैं। नहीं तो जैसे आए थे वैसे ही घर चले जाओगे तो घर वाले को कोई असर नहीं होगा। कुछ बदलते हुए जाना चाहिए यहाँ से गुरु महाराज जी के दरबार से। ये गुरु महाराज जी के दरबार कल्प वृक्ष है। यहाँ पर जैसा जो भावना करता है वैसा उसको मिलता है। इसलिए आपकी भावना के मुताबिक यहाँ फल मिलेगा और हर व्यक्ति को अपना अपना संस्कार के मुताबिक उसका अपना संसार है। जैसा जिसका संस्कार है वैसा उसका संसार है। आज हम सबको एक जैसा मन बना हुआ है। आज जरा विचार आपने किया, थोड़ा सा विचार करते होंगे। जब परम भगवान को बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? परम भगवान को जब बोलना होगा, नंगली गुरु महाराज जी को बोलना होगा तो संतों के मुख से बोलेंगे, स्वामी जी पूर्णानंद जी महाराज जी के मुख से बोलेंगे, स्वामी सुरेश्वरानंद जी के मुख से बोलेंगे। इसलिए जब बोलना होगा गुरु महाराज जी को तो ये महापुरुषों के मुख से बोलेंगे। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। इतने बड़े महापुरुष के चरणों में आप यहाँ बैठे हो। शंकराचार्य भगवान ने कहा कि दुर्लभ है 3 वस्तु। ये संसार में सब कुछ सुलभ है पर दुर्लभ है 3 वस्तु। कौन कौन सा? पहला तो मनुष्य शरीर दुर्लभ है। दूसरा महापुरुषों का संग दुर्लभ है। जो देखो आप अपने घर में बैठे होते तो इतना अच्छा मन नहीं होता। और महापुरुषों का संग दुर्लभ है। और तीसरा कहते मुमुक्षुता, परमात्मा की रास्ता में चलना भी दुर्लभ है। आपके पास तीनों चीज मौजूद है। परम गुरु महाराज जी के कृपा से आप बड़े अच्छे अच्छे बातें सुन रहे थे और बड़े प्रेरणा देने वाली बात थी। स्वामी जी ने अपने गुरु महाराज जी के कैसे सेवा किया और आप अपने गुरु महाराज जी के कैसे सेवा कर रहे हो, ये सब प्रेरणा देने वाली बात है।
स्वामी जी को हम जब छोटे छोटे थे, स्वामी भैया हमारे सुरेश्वरानंद जी महाराज और हम दोनों साथ में लंगर की सेवा करते थे परमपुरी। जब स्वामी जी आते थे रांची के प्रोग्राम में, पटना के प्रोग्राम में, और जब जाते थे 3-4 दिन हो जाता था, तो भैया सुरेश्वरानंद जी कहते थे, ये जी भैया कब आएंगे? और वहाँ जो आश्रम में लंगर बना हुआ है और लंगर के खिड़की से दिखाई देता था रायपुर चौर के तरफ गली रास्ता। मैं कहता था स्वामी जी आओ देखो भैया आ गए, और जल्दी जल्दी रोटी बनाना है, आओ जा कर के भैया के पास बैठेंगे, गुरु महाराज जी की बातें सुनाया करेंगे। कहने का मतलब यह है महाराज जी की बात सुना सुना करके और हम लोगों को महाराज जी के चरणों तक पहुँचाए, बैठाए। हम लोग दोनों छोटे छोटे थे, स्वामी जी के ही प्रेरणा से गर्भ दरबार की सेवा किया, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। जो आज स्वामी जी हमारे अमेरिका में गए, कई जगह बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन करते, बहुत दुनिया प्रभावित है। ये गुरु महाराज जी की दरबार की सेवा का ये प्रेरणा है, ये सेवा के शक्ति है। और आप जो इतना लोग एकाग्रचित से बैठे हुए हैं, ये स्वामी जी का तपस्या है। आज के दिन में, आज के समय में भाई भाई के पास नहीं बैठता है, बाप बेटे के पास नहीं बैठते हैं, पर आज स्वामी जी की तपस्या और गुरु महाराज की आशीर्वाद लेकर के महाराज जी स्वामी जी बैठे हैं यहाँ पर, और आप सबको निहारते हैं। आपने देखा जिस समय स्वामी जी आपके तरफ ऐसे दृष्टि डालेंगे, उस समय अपने मन को देखना। महापुरुषों के दृष्टि से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए आप सब बहुत बड़े भाग्यशाली हो, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। ऐसी आपका एकाग्रता, ऐसा आपका स्नेह, अब तो महाराज जी तो है ही हैं, पर महाराज जी कहा करते थे कि तुम सजीव हो, तुम स्थूल हो, अस्थूल गुरु चाहिए, बाकी डांटने बोलने वाला चाहिए। और उस तरह से हमारे स्वामी जी हैं, आप सबके बीच में गुरुतुल में बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज जी ही गुरु हैं। पर गुरु महाराज जी अपने कर कमलों द्वारा स्वामी जी को ही अपने संकल्प से ही इतने बड़े के आयोजन करा रहे हैं। तो स्वामी जी के जो संकल्प है वो बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए आप कहते हो मैं गुरु बनाने गया, गुरु खोजने गया, पर सच्चाई ये है कि गुरु खोजने नहीं जाया जाता है, गुरु खोजते हुए आपके यहाँ आ जाते हैं। कोई भी आप गुरु खोजने जाओ तो गुरु गलत खोज सकते हो, पर जब गुरु खोज लेता है तो हम निर्भय हो जाते हैं, हम बहुत ही स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी ने गांव गांव में जा कर के अपने रूहों को खोजा। ये से इतने लोग दूर दूर से आप लोग आए, ये स्वामी जी की ही तपस्या है कि आप लोगों के यहाँ इकट्ठा किए हुए। तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से आप घर के काम करो, पर घर के काम करते हुए गुरु महाराज जी के समझ के करो। आप यहाँ बर्तन साफ करते हो दरबार में गुरु महाराज जी का, और घर में आप साफ करोगे, बर्तन झाड़ू लगाओगे और गुरु महाराज जी के ही समझ के लगाओगे, तो आपको वहाँ भी इतना ही पुण्य होगा। इसी तरह से गुरु महाराज जी ने सभी संतों से कहा, मूल में गुरुमुख का सभी कर्म करते हुए गुरुमुख का गुरु महाराज जी के तरफ दृष्टि होता है। ये आप सत्संग में बैठे हो, ये सत्संग आप सुन रहे हो अपने लिए नहीं, अपने आराध्य के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। ताकि शंकराचार्य भगवान ने कहा, ईश्वर ओ गुरुरात में ती मूर्ति भेद विभागने, ईश्वर में, गुरु में और आत्मा में कोई भेद नहीं है। गुरु महाराज जी ने कहा सभी शिष्यों से कि मैं आप लोग के एक बात देखना चाहता हूँ, एक एक अपना थड़ा बनाओ, चौतरा बनाओ। गुरु महाराज ने कहा सभी शिष्य अपने अपने चौतरा बनाने लगे, और सवेरे से लेकर के शाम तक बनाए। सबके मन में यही हुआ कि मेरे चौतरा पर बैठ करके गुरु महाराज जी ने साहित्य भजन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। मैं सुंदर से सुंदर चौतरा बनाए, और सभी चौतरा बना के तैयार
गुरु महाराज जी जाते और देखते ये चबूतरा नहीं ठीक बना, इसको टा दो। और गुरु महाराज जी कहने पर चबूतरा टा दिए। फिर कल तुम लोग बनाना, और गुरु महाराज जी कहने पर दूसरे दिन सुबह सभी चबूतरा बनाने लगे। बहुत अच्छे ढंग से थड़ा बनाते थे, बड़े मन में विचार आता था। सायंकाल जाते गुरु महाराज जी कहते ये चबूतरा ठीक नहीं बना। फिर कल भी डलवा दिए, परसों भी, इस तरह से 7 दिन तक इस तरह चबूतरा टवाते जाए। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि आज 8वां दिन है, आज चबूतरा नहीं बनाना, इकट्ठे होकर के आ जाओ सत्संग में। और इसी तरह से महाराज जी ने सबको इस तरह से बैठाया। बैठाने के बाद में महाराज जी ने कहा, बताओ तुम लोगों ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7-7 दिन तक चबूतरा बनाते रहा और मैं टहवाते रहा। क्या आप सबके मन में, तुम सबको मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होगा? क्या तुम सबके मन में विचार नहीं हो? आज के शिष्य होता तो यही कहता, ले गुरु महाराज जी का दिमाग खराब हो गया, सुबह से लेकर के शाम तक चबूतरा बनाते, शाम को आके कहते टवा दो। पर तुम सबको क्या मन में विचार नहीं आया? सब इस तरह से खामोश बैठे हुए। पर एक शिष्य ने उठा, एक संत उठ के कहते, महाराज जी अपने के चबूतरा से क्या लेना देना है? अपने को चबूतरा से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर चबूतरा बनाते हो? कहते महाराज जी आप कहते थे चबूतरा बनाने के लिए, चबूतरा बनाता हूँ। आप कहते टहने के लिए, मैं टह देता हूँ। चबूतरा से तो मेरा कोई संबंध है ही नहीं, हम तो अपने गुरु महाराज जी की वाणी से संबंध है। आप कहते हो चबूतरा बनाओ, बनाते हैं। टहने के लिए कहते हो, मैं टह देता हूँ। ऐसे गुरुमुख जो भी है, कोई भी गुरुमुख है, अपने गुरु महाराज जी के लिए करता है। संत लोग, महापुरुष लोग सत्संग करते हैं, आपको थोड़े सुनाते हैं। आपके अंदर बैठा हुआ जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसको सुनाते हैं। और महापुरुष लोग की वाणी को सुनने के बाद में धीरे धीरे आपको और भी गुरु महाराज जी के दरबार में, गुरु महाराज जी के चरणों में प्यार बढ़ता है। जीवन की सच्चाई है, व्यक्ति सत्य को स्वीकार किए बिना संसार में कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। राग है, द्वेष है, निंदा है, चुगली है, काम है, क्रोध है, ये तो सब, क्या मैं बोलाऊं, ये सब टॉयलेट के जगह है, लेटरिन के जगह है। शांति तो आ करके मिलता है प्रेम में और श्रद्धा में। क्रोध में कितना दिन तक रहोगे? ईर्ष्या में भी कितना दिन तक रहोगे? ये जीवन खराब कर देता है। इसलिए हर समय प्रेम की वातावरण हो। कल से मैं आया हूँ इस देख करके प्रेम की वातावरण। ये गुरु महाराज जी ने आप सबको, गुरु महाराज जी ने स्वामी जी के माध्यम से इतने अच्छे आँख में दृष्टि दिया। वहाँ जब बैठते हैं, आंगन में आते हैं, कोई कहता स्वामी जी पानी पीजिए, कोई इधर बैठिए, बच्चे लोग, संत लोग कुर्सी लेकर दौड़ करके आते हैं। ये स्वामी जी ने ऐसा आप सबके अंदर संस्कार भरा है। ये प्रेम सदैव रह सकता है, क्रोध नहीं रहता, लोभ नहीं रहता। इसलिए ऐसी प्रेम जो है आपके हर समय मन में हो। ये गुरु महाराज जी सुनाया करते थे, ये जो आश्रम है, ये आश्रम कल्प वृक्ष के तरह है। भैया जो सुना रहे थे डॉक्टर साहब, गुरु महाराज जी सुनाया करते थे कि कल्प वृक्ष के नीचे एक आदमी आया, और जब आदमी आया तो बहुत प्यासा था वो, पर कल्प वृक्ष एक पेड़, उसको नहीं पता था कि कल्प वृक्ष है। पर वहाँ पर आने के बाद में सच्चाई ये है कि जब दरबार में आए हो हम सब, और दरबार में आने से पहले आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हुआ होगा, वही विचार आपको अंतिम में आएगा, वैसी स्थिति आपको अंतिम में मिलेगा। तो गुरु महाराज जी कहा करते, एक आदमी आया पेड़ के नीचे और बैठ गया। बैठने के बाद में कहा बड़ा प्यास लगा, बहुत प्यास लगा। अगर यहाँ घड़ा होता, महाराज जी कहते सुराही कहते थे, सुराही होता तो बहुत अच्छा था, उसमें पानी होता। इतने में महाराज जी कहते खट, वहाँ सुराही आ गया। सुराही आने के बाद में देखा इसमें तो बड़ा अच्छा जल है, और फिर सोचा कि अगर गिलास होता तो 2-4 गिलास पानी पीता।
इतने में ऊपर से गिलास भी आ गया और आया गिलास, 4 गिलास पानी डाल करके गिलास में और पिया। पीने के बाद में टकार मारा, बहुत अच्छा लगा। गर्मी में, जून का महीना होगा ऐसा ही। सोचता है ओहो अगर यहाँ पर एक बिस्तर होता तो बहुत अच्छा था। इतने में वहाँ चरपाई लग गया, बिस्तर लगे, चरपाई के ऊपर एक दरी बिछ गया, एक चादर बिछ गया, दोनों तरफ सिरहाना रखा गया। हाँ, चरपाई के ऊपर बैठ करके कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, और उसके ऊपर लेट गया। लेटने के बाद में कहता, महाराज जी सुनाया करते थे, कहते उस व्यक्ति ने कहा यहाँ मच्छर बहुत है, अगर एक चादर होता हल्का तो मैं उसको ओढ़ करके सोता। इतने में ऊपर से चादर आ गया और चादर अपने पाँव के तरफ दबा करके और सिर को ढकना ही चाहा। इतने में उसके विचार आया, ओहो ये सुनसान जंगल है, कहीं बाघ आएगा तो खा ही जाएगा। इतने में बाघ आया और खा गया उसको, जीवन खत्म हो गया उसका। तो देखो ये संस्कार था उसका। और आप लोग में से जो होंगे ऐसे कल्प वृक्ष के पास जाएंगे और ये व्यवस्था होगा, चरपाई लगेगा, वहाँ पर आप बैठोगे तो आपको ऐसे लगेगा गुरु महाराज जी होंगे तो सत्संग करूँगा, और कल्प वृक्ष के नीचे गुरु महाराज भी विराजमान हो जाते। तो संस्कार आपको कहाँ से बनता है? संस्कार बनता है सत्संग में, संस्कार बनता है संग में। इसलिए भगवान ने गीता में कहा संग संजायते हैं काम। संग आपको भगवान से, गुरु महाराज से विनती करना है, गुरु महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ भी नहीं चाहिए, बस संग अच्छा चाहिए कि आपकी गुणगान करते समय बीत जाए, ताकि ये संसार में सदैव रहना है नहीं। ये जवान बचपना था चला गया, जवानी भी चला गया, अब बुढ़ापा आया है तो ले करके ही जाएगा, क्यों राग द्वेष में पड़े। इसलिए कोई रहने वाला नहीं है, पर अगले जन्म तक राग द्वेष रहेगा। इसलिए इसी जन्म में गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके निर्मल मन स्वच्छ बन करके, और आप देखो महापुरुषों के, स्वामी जी के मन के देखो ना, लगता है स्वामी जी का मन ऐसे बच्चा के मन के तरह है, स्वभाव भी मन के तरफ। और स्वामी जी जब माइक पर बोलते हैं ना तो सुनने के हर समय लगता है कि बोलते रहे। मैं तो हमारे चोपड़ा साहब से कहा स्वामी जी को बुलाओ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी के बारे। तो निर्दोष, अंदर जब निर्दोष व्यक्ति होता है और बोलता है ना, कुछ भी बोले तो अच्छा लगता है। आपने अनुभव किया होगा, संसार में रहते हो, छोटा बच्चा है, माँ का दूध पीता है और उसके मुख में नीचे 2 दांत आया, ऊपर 2 दांत आया है, और उस बच्चा ने गाली देना सीखा, गाली दिया, वो माँ को भी अच्छा लगता है, चलो एक चीज तो सीखा। फिर बाप को भी गाली देता है तो वो भी अच्छा लगता है उसको। केवल गाली एक हृदय का निर्दोषता है। महापुरुषों के पास हम लोग आते हैं, क्यों आते हैं? केवल निर्दोषता। जैसा मन है वैसी वाणी है, वैसा ही कर्म है। तुलसी बाबा भी बताए हैं कि तीनों एक हो जाए, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भगति कृपा कर यही रघुराई। तुलसी बाबा ने कहा मन, वाणी और कर्म की चतुराई छोड़ करके तीनों एक हो जाए। जैसा मन सोचता है वैसा वाणी बोले, और जैसा वाणी बोलता है वैसा कर्म करे, तीनों एक हो जाता है। तो फिर उसको भजन नहीं करने पड़ता, भजन होने लगता है। वाणी में दोष है एक, पहला दोष है कड़क बोलना, किसी को डांट के बोलते हो, ऐसे नहीं बोलना, एक वाणी का दोष है कड़क बोलना। दूसरा दोष है झूठ बोलना, और तीसरा दोष है चुगली करना। क्या चीज का दोष है ये? वाणी का। चुगली करना किसका दोष है? बोलो, वाणी का। और चौथा दोष है, 2 आदमी बातें करते हो उसमें जाकर टपक पड़ता है बिना बुलाए। इसलिए 4 दोष जो है निकल जाए जीवन में, ये वाणी का दोष, तो जीवन जो है बड़े सुखमय और आनंदमय हो जाता है। इसलिए आज शताब्दी समारोह में हम सब यहाँ गुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। गुरु महाराज जी का
गुरु महाराज जी के चरणों में सभी को एक बराबर हक है।